हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने इतिहास में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के बारे में बात की थी। आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि यह दूसरा पार्ट है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है इतिहास, यानी कि हिस्ट्री। और हिस्ट्री में 19वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन में आज हम आर्य समाज, यंग बंगाल आंदोलन, महादेव गोविंद रानाडे एवं स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, ऐसे एवरग्रीन टॉपिक के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं जिनसे जुड़े हुए क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बंबई में की गई थी। और इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? भारत को सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना एवं भारत पर बढ़ते पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। और दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दोस्तों, यहां जब आर्य समाज की बात आई, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात आई, तो इनसे जुड़ा हुआ एक अलग से वीडियो हमने बनाया है जिसमें हमने प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए सभी क्वेश्चन को भी ऐड किया है। तो हमारा यह वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो स्पेशल आर्य समाज एवं स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड है। ओके, यहां हम हमारे भारत देश के सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। तो याद रखना कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में। कहां की थी? बंबई में। और यह आर्य समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? भारत को सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना एवं भारत पर बढ़ते पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। और दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया? वेदों की ओर लौटो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आर्य समाज की स्थापना कहां की गई थी? आंसर पता चल गया? ओके, आर्य समाज की स्थापना कहां की गई थी? बंबई में, यानी कि वर्तमान मुंबई में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। सही आंसर है ऑप्शन सी। और आगे बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह एवं अंतर जातीय विवाह का समर्थन किया। साथ ही सामाजिक एवं शैक्षिक मामलों में स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष अधिकार देने की वकालत भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। यानी कि उन्होंने अपने जीवन में समाज सुधार के लिए क्या कार्य किए, उनकी बात यहाँ की गई है। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह एवं अंतर जातीय विवाह का समर्थन किया। साथ ही सामाजिक एवं शैक्षिक मामलों में स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष अधिकार देने की वकालत की। और आर्य समाज द्वारा गोरक्षिणी सभा तथा शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की गई। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि किस समाज द्वारा गोरक्षिणी सभा तथा शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो हमारा आंसर होना चाहिए आर्य समाज। ओके, और कालांतर में आर्य समाज दो भागों में विभाजित हो गया। इसमें से एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी तथा दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज तथा पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। एक बार फिर से देखो कि कालांतर में आर्य समाज दो भागों में विभाजित हो गया। इसमें से एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी तथा दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की तथा पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किस शहर में की गई थी तथा 1902 में गुरुकुल की स्थापना की गई है? तो कांगड़ी गुरुकुल दोस्तों कहां पर स्थित है और उनके स्थापक कौन है?
आगे मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको यदि पता है तो वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, आगे जाकर करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए आंसर बताइए कि गौरक्षिणी सभा तथा शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो गौरक्षिणी सभा तथा शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आर्य समाज ने की थी। और यहां दोस्तों शुद्धि आंदोलन क्या है? तो आपने कहीं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि शुद्धि आंदोलन मतलब जो हिंदू लोग थे वो यदि धर्मांतरण के बाद यदि मुस्लिम कोई और धर्म का स्वीकार कर लिया है और वो चाहते हैं कि हम फिर से हिंदू धर्म को स्वीकार करें, तो यह ऐसे लोगों के लिए यह शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला हंसराज तथा लाला लजपत राय प्रमुख थे, जबकि पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम तथा मुंशी राम का नाम था। और आर्य समाज ने बुरे से बुरे देशी राज्य को अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा माना है। एक बार फिर से देखो कि पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में कौन कौन शामिल थे? लाला हंसराज तथा लाला लजपत राय प्रमुख थे, जबकि पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम तथा मुंशी राम का नाम था। और आर्य समाज ने बुरे से बुरे देशी राज्य को अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा माना है। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना, बाद में रिक्त स्थान दिया गया है, किसने की थी? तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नोट कर लीजिए, स्वामी श्रद्धानंद जी ने यह कांगड़ी गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भारत के कहां स्थित है? भारत में, याद रखना, भारत के हरिद्वार में। कहां पर? उत्तराखंड के हरिद्वार में यह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अवस्थित है। और दोस्तों कांगड़ी विश्वविद्यालय यह एक गुरुकुल है जिसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। आगे दोस्तों बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन की। तो इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरिजियो द्वारा की गई थी। क्या? यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हेनरी विवियन डेरिजियो ने। यहां पर पढ़ो, यंग बंगाल आंदोलन, जिसके प्रणेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरिजियो। विलक्षण प्रतिभा का धनी हेनरी विवियन डेरिजियो का जन्म 1809 में हुआ। इसने 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। एक बार फिर से देख लो कि यंग बंगाल आंदोलन शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम है हेनरी विवियन डेरिजियो। विलक्षण प्रतिभा का धनी ऐसे हेनरी विवियन डेरिजियो का जन्म 1809 में हुआ। इसने 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। और हेनरी विवियन डेरिजियो ने नव युवकों को विवेकपूर्ण ढंग से सोचने, सभी आधारों के प्रामाणिकता की जांच करने, समानता एवं स्वतंत्रता की भावना से काम करने तथा सत्य की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। यानी कि एक आम इंसान में जो अच्छे लक्षण होने चाहिए, अच्छे संस्कार होने चाहिए, उनको आगे करने में हमारे हेनरी विवियन डेरिजियो ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखो, हेनरी विवियन डेरिजियो ने नव युवकों को विवेकपूर्ण ढंग से सोचने, सभी आधारों के प्रामाणिकता की जांच करने, समानता एवं स्वतंत्रता की भावना से काम करने तथा सत्य की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। और हेनरी विवियन डेरिजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। क्या? हेनरी विवियन डेरिजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरिजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता कहा है। एक बार फिर से पढ़ लो, हेनरी विवियन डेरिजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरिजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता कहा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मैंने किसका जिक्र किया? यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हेनरी विवियन डेरिजियो ने। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसको कहा जाता है? तो वो भी आंसर आएगा, हेनरी विवियन डेरिजियो को
आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। किसको? हेनरी विवियन डेरिजियो को। आगे दोस्तों महादेव गोविंद रानडे की बात करें। महादेव गोविंद रानडे तथा आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन निकल सकता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानडे ने आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। और हमारे भारत देश में स्थापित ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान और उनके स्थापक, स्थापना कब की गई, उनसे रिलेटेड एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ओके। और रानडे ने भारत में शिक्षा के विकास हेतु 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। आगे चलकर यही संस्थान फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना गया। 3 बात महत्वपूर्ण है। एक तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानडे ने आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर। दूसरी बात, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानडे ने। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी आगे दोस्तों किस नाम से फेमस हुई? तो फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से फेमस हुई। और इन्होंने धोंडी केशव कर्वे के सहयोग से 1867 में विधवा आश्रम की स्थापना की। क्या इमेज आप देख सकते हैं दोस्तों? कहीं पर खंडो केशव कर्वे लिखा गया है तो शॉर्ट में डी के कर्वे के नाम से भी वो फेमस है। तो खंडो केशव कर्वे के सहयोग से 1867 में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1871 में इन्होंने सार्वजनिक समाज की स्थापना की। चलिए आंसर बताइए। महादेव गोविंद रानडे तथा आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर किसकी स्थापना की? हमने किसकी बात की? प्रार्थना समाज की स्थापना की। यह दोनों महानुभावों ने मिलकर, दोनों के नाम है महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग। दोनों ने क्या? प्रार्थना समाज की स्थापना की। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो भी हमारा आंसर होना चाहिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की है? महादेव गोविंद रानडे ने। और अब स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें, इनसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ एक अलग से वीडियो हमने बनाया है, बहुत ही डिटेल में बनाया है। हमारी GK 2020 चैनल पर हिस्ट्री नामक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। यहां हम स्वामी विवेकानंद के बारे में ओवरऑल व्यू की बात करेंगे। तो 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात नरेंद्र देव, कहीं पर नरेंद्र देव लिखा गया है तो कहीं पर नरेंद्रनाथ दत्त लिखा गया है। नरेंद्र देव जो कि आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने अपने गुरु के संदेशों को प्रसारित करने के लिए सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया। एक बार फिर से देख लो कि 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात नरेंद्रनाथ दत्त जो कि आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने अपने गुरु के संदेशों को प्रसारित करने के लिए सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया। और 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किए गए विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भागीदारी की तथा वहां दिए गए अपने भाषण से विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। इमेज आप देख सकते हैं, उस वक्त की फोटो है। कब की? 1893 में दोस्तों अमेरिका के शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किए गए विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भागीदारी की और वहां दिए गए अपने भाषण से विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। और शिकागो से लौटने के पश्चात 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद जी ने। और स्वामी विवेकानंद ने मैं समाजवादी हूं नामक पुस्तक की रचना की तथा इसमें इन्होंने कहा कि समाज के उच्च वर्गों को अपने पद एवं सुविधाओं का परित्याग निम्न वर्ग के हक में करना चाहिए। एक बार फिर से देखो कि शिकागो से लौटने के पश्चात 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और स्वामी विवेकानंद ने मैं समाजवादी हूं नामक पुस्तक की रचना की तथा इसमें इन्होंने कहा कि समाज के उच्च वर्गों को अपने पद एवं सुविधाओं का परित्याग निम्न वर्ग के हक में करना चाहिए।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि शिकागो से लौटने के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? शिकागो से लौटने के पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो मैं समाजवादी हूं नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है स्वामी विवेकानंद जी ने। पुस्तक का नाम क्या है? मैं समाजवादी हूं। और स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की। महिलाओं के संबंध में इनका मानना था कि देश के विकास में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक समर्पित कार्यकर्ता सिद्ध हो सकती है। क्या? हमारे स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि देश के विकास में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक समर्पित कार्यकर्ता सिद्ध हो सकती है। यानी कि यदि महिलाओं ने हमारे दोस्तों इकोनॉमी में यदि योगदान दिया तो हमारी जो जीडीपी है इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। एक बार फिर से देखो, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की। महिलाओं के संबंध में हमारे स्वामी विवेकानंद जी का स्पष्ट रूप से मानना था कि देश के विकास में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक समर्पित कार्यकर्ता सिद्ध हो सकती है। और सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या कहा था? सुभाष बाबू ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है। क्या? सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सभाओं की स्थापना कहाँ की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत सभाओं की स्थापना कहाँ की थी? अमेरिका में। सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो हमारे देश के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है। और हमारी युवा पीढ़ी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस एवं स्वामी विवेकानंद को रोल मॉडल मानती है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपके रोल मॉडल कौन है? स्वामी विवेकानंद या सुभाष चंद्र बोस? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।